नमस्ते भाइयों। मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा चैनल है 498 ए लीगल हेल्प डेस्क। इसको मैंने बनाया है और ये एक मेरी व्यक्तिगत मुहिम है और आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, जिससे कि मास मैसेज में आप लोगों तक अपनी मैं बात पहुंचा सकूं और कानून की जो छोटी छोटी सी जो बारीकियां हैं जो आपके लिए काम आएंगी, उन सारी चीज़ों से मैं अवगत करा सकूं। ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों के सामने रखता हूँ। अभी हाल में ही एक हमारे एक मित्र हैं, उनका फिरोजाबाद कोर्ट में एक मैटर था। उसमें उनके ऊपर मेंटेनेंस का आदेश हो गया था, काफ़ी दिनों का मेंटेनेंस उनके ऊपर ड्यू था। वो हमसे मिले, मेरे मकान पे आए, आगरा आए, हमसे मिले। हमने कुछ पेपर तैयार किए और हमने उस पर एक्शन लिया। एट द लास्ट जो मेंटेनेंस का जो ऑर्डर हुआ था 125 सीआरपीसी में, उस ऑर्डर के खिलाफ हम गए। हमने उस ऑर्डर को खारिज करवाने के लिए मांग की और जो तथ्य उसमें दिए गए थे, जो उनकी पत्नी ने जो तथ्य दिए थे, जिसमें कि बोला था कि बहुत बहुत सारे झूठ बोले थे, उन झूठ को पकड़ा, उनके एफिडेविट को देखा। सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने उनके आदेश को, जो उनके खिलाफ में जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ था, उसमें करीब 1 लाख रुपए करीब ऊपर हो गया था मेंटेनेंस का ड्यू, एरियर लगाते हुए, सारी चीज़ें करते हुए। और उन्होंने वो चुकाया नहीं था। काफ़ी वकील लोग परेशान कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, आप आओ, आपको पैसा लेके आना पड़ेगा, आप जेल चले जाएंगे, आप ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उनकी वाइफ ने एग्जीक्यूशन फाइल किया, 1 लाख रुपए की रिकवरी उनके पास पहुंच गई। हालांकि मैं आपको अपने वीडियो के मार्फत पहले बता चुका हूं कि अगर आपके पास कोई सम्मन नहीं आता है, आपके पास डायरेक्ट रिकवरी वारंट आता है या आपके पास डायरेक्ट अरेस्टिंग वारंट आता है पुलिस के थ्रू, तो उसके संबंध में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि रिकवरी कब हो सकती है और गिरफ्तारी कब हो सकती है और सम्मन कब हो सकती है और आपत्ति हमें कब देनी है। तो ऐसी लीगल जानकारियां हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो उन भाई का क्या हुआ कि हमने जैसे ही एप्लीकेशन उसी संबंधित कोर्ट में, जिस कोर्ट से आदेश हुआ था, उसमें मैंने जैसे ही मूव करी, हमारी एप्लीकेशन एडमिट हो गई और जो हमारी जो मूल पत्रावली थी जिस पे आदेश किया गया था, उस पत्रावली को तलब किया गया। तलब करने के बाद में उसको सुनवाई पे लगा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने आए जिसमें हमने मेंटेनेंस को खारिज कराया है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस को खारिज कराया है। बहुत सारे ऐसे मैटर आए हमारे सामने। एक दिल्ली में ऐसे ही एक मैटर था जिसमें कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस में ऑर्डर हो गया था, संरक्षण आदेश हो गया था घर में एंट्री करने के लिए। उस घर की एंट्री को रुकवाया और जो पैसे का जो बताया जा रहा था कि जेवर ले गए हैं, ये ले गए हैं, वो ले गए हैं, वो सारी चीज़ों को सामने रखवाया। उसके बिल वाउचर वगैरह ये सारी चीज़ों को मतलब टैली करवाया संबंधित विभाग से। तो ये सारी चीज़ें पकड़ में आई और लड़की 420 में उल्टी फंस गई। तो इस तरीके के जो मामले हैं, जैसे दहेज का मामला है या 125 का मामला है, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, इनमें महिलाएं जो हैं वो बढ़ा चढ़ा के तथ्य लिख देती हैं, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि हम बहुत बड़ी गलती कर गए। तो इसलिए अगर आप लोगों को इस तरीके से अगर मेरी कोई सहायता की ज़रूरत हो तो आप लोग आगरा मुझसे मिल सकते हैं। हमने पे आउट्स रखे हुए हैं क्योंकि हर बंदे के ऊपर 3 या 4 केस होते हैं। तो इस हिसाब से हमने 400 रुपये 15 मिनट के लिए रखा हुआ है। आप लोग मेरी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, और बाकी का अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं तो आप लोग मेरा भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।